फ्रेंड्स, ये पैन फ्राइड इडलीज हैं जिन्हें मैंने साउथ इंडियन स्टाइल में तड़का देकर बनाया है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और इसे आप बची हुई इडली से बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। घर में मिलने वाले आम मसाले और इंग्रेडिएंट्स ही इसमें लगते हैं। किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आपको बाज़ार से लानी पड़े, और बनता भी बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय गुड किचन। तो आइए देखते हैं कि पैन फ्राइड इडलीज कैसे बनानी है। ये कुछ लेफ्ट ओवर इडलीज हैं। मैंने सुबह इडली सांभर बनाया था तो ये उसमें से बच गई थी। और अगर आप चाहें तो फ्रेश इडलियों से भी बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश इडलियों को थोड़ी देर के लिए यानी आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज में रख देना चाहिए, क्योंकि फ्रेश इडलियां बहुत सॉफ्ट होती हैं और टूट सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले सभी इडलियों को आधा आधा काट लिया है। ऐसा करने से मसाले अच्छी तरह से इडली में कोट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं काटेंगे ना तो सारे मसाले इडलियों के ऊपर ऊपर रह जाएंगे और अंदर से इडली फीकी फीकी सी लगेगी। अगर आप चाहें तो इन इडलियों के लंबे लंबे 4-5 टुकड़े भी कर सकते हैं या छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से आधे आधे टुकड़ों में सारी इडलियों को काट लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक नॉन स्टिक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल लेकर के उसे गर्म होने के लिए रख देना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। इसमें इडलियों को पलटना बहुत आसान हो जाता है और चिपकती भी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो घर में आप यूज़ करने वाली कोई भी नॉर्मल कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, जो भी जिसमें भी आप खाना बनाते हैं उसमें भी आप ये बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बघार लगाएंगे। तो ये तेल गर्म हो गया है, हमने इसमें 1 टीस्पून राई डाल दी है। अब ये राई चटकेगी, हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और राई हो गई है उसकी निशानी ये है कि इसमें से चटकने की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। राई हो गई है। अब हमने लेना है कड़ी पत्ता। ये मैंने 1 टहनी कड़ी पत्ते की, फ्रेश कड़ी पत्ते की तोड़ के इसमें डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूखा कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 3 से 4 हरी मिर्चें। तो अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में मैं इसे अच्छी तरह से हिला ले रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता क्रिस्पी होने के बाद में ना इस डिश के अंदर बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने इसमें आधा टीस्पून हल्दी डाल दी है। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। और ये है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने लिया है आधा टीस्पून धनिया पाउडर। अब आपने गैस को बिल्कुल लो पे करके इसको हिला लेना है मसाले को 1 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला पक जाए, इसमें से कच्चापन निकल जाए, क्योंकि कच्चा कच्चा मसाला ना इस डिश में अच्छा नहीं लगता। बस अब हमने इसमें अपनी ये कटी हुई इडलियां डाल देनी है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है फ्रेंड्स, इसलिए अब हमें इसे जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा ताकि ये मसाला फटाफट से सारी इडलियों के अंदर कोट हो जाए। तो इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है कि मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए और इडलियां जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएं। तो फ्लेम को आपने लो से मीडियम पे ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनेगा ये देखिए हमने थोड़ी सी हल्दी डाली थी और उसी में कितने अच्छे से येलो हो गई इडलियां। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वादानुसार और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से नमक इसमें मिक्स कर दिया है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है, जिससे कि इडलियाँ क्रिस्पी हो जाएं, या फिर जब तक इडलियाँ आपकी अच्छे से क्रिस्पी या फ्राई नहीं हो जाती हैं। ये देखिए हमारी इडलियाँ कितने अच्छे से फ्राई होने लगी हैं, क्रिस्पी हो गई हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही लजीज है।
आप चाहें तो बची हुई इडलियों को ढककर फ्रिज में रख दें और अगले दिन ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी इडली दाल और चावल से बनी है तो इसलिए ये बहुत ही फिलिंग और नरिशिंग भी है। और ये एक नो गिल्ट रेसिपी है जिसमें कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। तो ये मैंने इसमें देखिए हरा धनिया डाल दिया है। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है येलो एंड ग्रीन का। हरे धनिये से सब्जी का टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि खाना जितना खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए उतना देखने में भी खूबसूरत होना चाहिए। तो इससे आपकी भूख और भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो डिश है बनाने में बहुत ही आसान है। आपने देखा इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, एकदम से झटपट से बनने वाली डिश है। और इसे आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आप घर में इडलियां बनाएं, और अगर उसमें से कोई इडली बच जाए तो आप इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। और लीजिए हमारी क्रिस्पी यमी पैन फ्राइड इडली बनकर तैयार है। देखिए लग रही है ना लजीज। और इसे सर्व करते समय साइड में हरा धनिया और नींबू के टुकड़े ज़रूर रखें। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनी है और इसमें ये जो हरी मिर्च के टुकड़े और हरा धनिया डाला था ना, ये क्रिस्पी होकर और भी टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे घर पर बनाइए और सबको खिलाइए और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।